हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है एक राष्ट्र कवि हैं। हम इनके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनका जन्म, उनकी मृत्यु, साहित्यिक परिचय, उनकी कलाकृतियां, ये सब हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। जन्म। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी जिले, उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जो चिरगांव है यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, झांसी जिले में, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त जी जो थे वो भी एक कवि थे। चलिए आगे देखिए। सेठ रामचरण गुप्त जी जो थे, इन्हीं से मैथिली शरण गुप्त जी ने कविताएं सीखना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। अब चलिए आगे देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 12 दिसंबर 1964, है ना। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। चलिए साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे हम उनके बारे में। आइए। मैथिली शरण गुप्त में बचपन से ही काव्य में रुचि थी। कब से? बचपन से। वो अपने पिताजी से थोड़ी बहुत कविताएं सीखा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी में बचपन से ही काव्य में रुचि थी। किसमें? काव्य में। ये बचपन से ही थोड़ी बहुत काव्य रचनाएं करते थे। बचपन से ये थोड़ी बहुत काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात, किसके? आचार्य महावीर द्विवेदी जी, है ना। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आचार्य महावीर द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात ये भी काव्य रचनाएं करने लगे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या क्या? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके साथी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। जो इनके साथी थे, जो साथी कवि थे, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। चलिए आगे देखिए। आचार्य महावीर प्रसाद के संपर्क होने के पश्चात, किसके? आचार्य महावीर प्रसाद जी के संपर्क में होने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में, है ना। सरस्वती पत्रिका प्रसाद जी की थी। इसके ये संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद से संपर्क होने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी? प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग। इनकी प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। लेकिन इन्हें प्रसिद्धि 1909 में उनकी रंग में भंग पहली जो पुस्तक थी वो छपी, लेकिन इनको प्रसिद्धि कब मिली? 1912 में ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, मतलब 1909 में इनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। इनकी पहली पुस्तक छपी थी, लेकिन 1912 में उनकी जब दूसरी पुस्तक आई भारत भारती, कौन सी? भारत भारती, उनकी दूसरी पुस्तक आई, उसके बाद ही इनको मिलना प्रारंभ हुई थी। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रसिद्ध किया, है ना। कौन सी पुस्तक है? हमें ध्यान रखना है। भारत भारती पुस्तक जो इनकी बाद में प्रकाशित हुई थी 1912 में, इसी पुस्तक में इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया था। चलिए फिर आगे देखिए। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? खड़ी बोली के विकास में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कौन?
मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए आगे देखिए, इनकी हम कृतियां देखते हैं। इनकी कृतियां दो प्रकार से थी, एक मौलिक रचनाएं थी और दूसरी थी अनुदित रचनाएं। एक थी मौलिक रचनाएं और दूसरी थी अनुदित रचनाएं। चलिए मौलिक रचनाएं देख लीजिए। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? भारत भारती, आपको पता है इससे उन्हें उपाधि मिली थी, साकेत और यशोधरा। भारत भारती, साकेत और यशोधरा, ये इनकी दो प्रमुख मौलिक रचनाएं हैं, है ना, मौलिक रचनाएं। अच्छा, भारत भारती, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था कि भारत भारती कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। और इसी भारत भारती कविता से उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, हमें ध्यान रखना है। तो ये उनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं हैं। कौन सी? भारत भारती, साकेत और यशोधरा। चलिए आगे देखिए, गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जैसे जय द्रदबध, झंकार, सिद्धिराज, अनध, पंचवटी, द्वापर, नपुह, है ना, ऐसी और भी थी, पृथ्वीपुत्र हुई, पत्सना हुई आदि, ऐसी कई और भी उनकी मौलिक रचनाएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं अनुदित रचनाएं। कौन सी? अनुदित रचनाएं। उनकी अनुदित रचनाएं जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृक्ष संहार आदि, ये उनकी अनुदित रचनाएं हैं, है ना, ये उनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो उन्होंने मौलिक और अनुदित दो प्रकार की रचनाएं अलग अलग दी हैं, उनकी कृतियों में शामिल है। मौलिक रचनाएं जो कि भारत भारती, साकेत, यशोधरा और कुछ यहाँ पे और भी लिखी हुई हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। और हमें ध्यान रखना है, भारत भारती उनकी एक ऐसी रचना थी जो 1912 में प्रकाशित हुई थी और इससे इन्हें क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आरवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।